मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं दिल से आपका स्वागत करता हूं। ऋषि ज्योतिष सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता है कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं भी आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, मैं आप लोगों की कुंडलियों में जो एक आधा दोष ऐसा आता है, उसका मैं लगन कुंडली से वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। वह बात जरूरी है। अब किसी रिजल्ट पर पहुंचने के लिए वर कुंडली, नवास आदि का भी अध्ययन जरूरी है करना, लेकिन वो वीडियो में संभव नहीं है। उसके लिए मैं पत्रिका लिखता हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे, जो कि लगभग ऐसा योग जब ब्रह्मांड में आता है, 2-2, 3, 4-4 महीने चलता है, वह है अंगारक योग। और अंगारक योग के साथ में कालसर्प योग भी हो तो और भी मुसीबतों का पहाड़ आ जाता है। परंतु दर्शकों, डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। आज मैं आपको उसके उपाय आदि ऐसे बताऊंगा, अब बिल्कुल उस चीजों से डरना नहीं है। आपका जन्म इस योनि में हुआ है, आपके पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए हुआ है। उन जितना आप काम करोगे, जो आप कारत्व कर्म करोगे, जो उनका उपाय करोगे, तो आपके पूर्व जन्म के कर्म नष्ट हो जाएंगे और आपका ये जीवन भी सुधर जाएगा और अगला भी सुधर जाएगा। इस बात पे बात है। तो आज का विषय है कुंडली में अंगारक योग और अनंत नामक कालसर्प योग। डरना नहीं, उपाय करना है। और मैंने अपने जीवन में बहुत देखा है और उपाय किया है, लोगों का सब कुछ ठीक मिला है, सब कुछ अच्छा हुआ है, उनकी राह आसान हुई है। तो भगवान आपकी भी राह आसान करेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं, डरना नहीं है, उनसे उचित उपाय करने का है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं अंगारक योग क्या होता है। किसी भी भाव में मंगल या गुरु की जब युति बन जाती है तो अंगारक योग हो जाता है। विस्फोटक स्थिति पैदा हो जाती है और एक किस्म से अंगार जैसा प्रभाव होता है। जहां पर भी वह योग बनता है और जहां पर भी मंगल और राहु की जो दृष्टि होती है, उस भाव को ये समझो जला देती है, उस भाव का नाश कर देती है और जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिस भी भाव में पड़ेगा, जैसे जो संबंधित कुंडली जो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उसका सप्तम भाव में है। लगन के हिसाब से सप्तम भाव में होगा, तो जब लगन घूमता रहेगा तो किसी के अष्टम भाव में आएगा, किसी के नवम भाव में आएगा। तो जहां जहां उनका दृष्टि का प्रभाव होगा, वह अशुभ फलकारी बन जाता है, दिक्कतें आ जाती हैं। तो यह संबंधित लगन कुंडली में हमेशा बताता हूं, लगन स्वयं का प्रतीक है, स्वयं का आप है। और धन द्वितीय भाव, धन कुटुंब का भाव है। तीर्थ भाव पराक्रम का, चतुर्थ भाव सुख का भाव है, माता भूमि का, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि विकास, छठा भाव रोग शत्रु का, सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, व्यापार का भी भाव है, पार्टनरशिप का भी भाव है, सप्तम भाव है। अष्टम भाव आयु का, नौ भाव धर्म और दसम भाव शीर्ष को सम्मान का भाव है। एकादश भाव आमदनी का, श्रेष्ठ आपका सोसाइटी का, बड़े भाई का भाव है। द्वादश भाव तीर्थ भाव है, विदेश का, कष्ट आदि का भाव है। तो सप्तम भाव में जो अंगारक योग होगा, वह राहु की 3 दृष्टि होती है। अपने स्थान से पंचम स्थान पर मैंने दिखाया काली लाइन से, और अपने स्थान से सप्तम स्थान पर, और अपने स्थान से नवम स्थान पर। तो 3 दृष्टि राहु की होती है। जहां पर है वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा 3 दृष्टि और भी आ गई। इसी तरह से मंगल की भी 3 दृष्टि होती है, अपने स्थान से चतुर्थ स्थान पर, अपने से सप्तम पर, अपने से अष्टम पर। अब 3 दृष्टि राहु की हो गई है, 3 दृष्टि मंगल की हो गई है। इनमें से एक दृष्टि कॉमन है, सप्तम दृष्टि। तो सप्तम दृष्टि पर दोनों का ही प्रभाव होगा। तो आप ये मान के सोचिए, 6 में से एक है तो 5 भावों की हानि बड़ी तीव्रता से हो जाती है। तो 3 डिग्री मंगल की और 3 राहु की 6 भाव हो गए, एक कॉमन हो गया, तो 5 भावों का विनाश हो जाता है अंगारक योग की वजह से। सप्तम भाव में है, क्या क्या परेशानियां देता है सप्तम भाव में। ये सप्तम भाव है, ये जीवन साथी का भाव है, व्यवसाय का भाव, व्यापार का भाव है। लड़ाई सप्तम भाव में व्यवहारिक जीवन में परेशानी देगा।
वैवाहिक जीवन में कई तरह की परेशानियां आएंगी। विवाह नहीं होना, विवाह होकर के तलाक हो जाना, झगड़ा हो जाना, लड़ाई झगड़ा भी हो गया, मुकदमे भी बाजी हो जाएगी और अनैतिक संबंध भी बन सकते हैं। स्त्री है तो विधवा भी हो सकती है और पुरुष है तो विधुर भी हो सकता है, मतलब जीवन साथी का साथ छूट जाता है सप्तम भाव में। पार्टनरशिप का भाव है तो पार्टनरशिप में धोखा हो जाता है, परेशानियां आती हैं। व्यापार और व्यवसाय, क्यों मंगल यहां पर चतुर्दृष्टि को व्यवसाय को देख रहा है, ये व्यापार का भी भाव है और व्यवसाय में प्रतिष्ठा का भाव है। यहां पर मंगल भी जो है अशुभ पद देगा, क्यों राहु के साथ मिला हुआ है तो पीड़ित है उसके भी गुण जाएंगे। तो व्यापार और व्यवसाय में भी परेशानी होगी। मंगल की अष्टम दृष्टि द्वितीय भाव पर धन पर है, मंगल राहु से पीड़ित है, धन और कुटुंब में भी परेशानी होगी। आपका कुटुंब कोई साथ सगा संबंधित कोई साथ नहीं देगा, जीवन साथी भी साथ नहीं देगा, पिता का सुख भी नहीं मिलेगा और दोनों की दृष्टि लगन पर है, लगन प्रभावित है, लगन स्वयं आप है, आपको परेशानी आ जाएगी। आप उस परेशानी से इतने परेशान हो जाएंगे, क्यों लगन पर राहु का भी प्रभाव है और मंगल का भी प्रभाव है। और अगर और भी हो ग्रह तो फिर और परेशानी बढ़ जाती है। जिस कुंडली में हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें यहां पर शनि केतु तो आएगा ही, राहु जब यहां होगा तो केतु भी होगा, तो उसमें शनि भी यहां पर है। तो इस तरह से दो पाप ग्रह लगन में हो गए और दो पाप ग्रह सप्तम में हो गए, तो लगन पर भी 4 पाप ग्रहों का प्रभाव हो गया और सप्तम में भी 4 पाप ग्रहों का प्रभाव हो गया। और सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, व्यापार का भाव है, तो जरूरी बात है वैवाहिक संबंध में परेशानी, लड़ाई झगड़ा और मुकदमा, अनैतिक संबंध हो सकते हैं, विधवा या विधुर हो सकता है, पार्टनरशिप में परेशानी आ सकती है, व्यवसाय में परेशानी, व्यापार में परेशानी, धन संबंधित परेशानी और शिक्षा संतान में भी परेशानी आ सकती है। क्योंकि केतु बैठा है पंचम भाव को देखेगा, राहु जब सप्तम में है तो केतु लगन में है, तो शिक्षा संतान में भी परेशानी आ सकती है। ये मिलते इस तरह से आपके कोई भी हो, ये जब योग बना तो आप सम्मान के सोचिए 2-4 महीने ब्रह्मांड में रहता ही है। राहु की तो रेट्रोगेटेड है, वक्री रहता है, और मंगल भी आगे पीछे जब वक्री हो जाता है तो टाइम पीरियड बढ़ जाता है 2-3 महीने। उसमें जितने भी जातक जन्मे हैं सबको ऐसा प्रभाव मिलेगा। हो सकता है किसी का अष्टम हो, किसी का नवम हो, किसी का दसम हो, किसी का एकादश में हो, तो जहां पर भी बैठेगा उस भाव के संबंधित परेशानी दे देगा, जहां पर दृष्टि होगी उनसे भी परेशानी मिल जाएगी। यहीं पर मैं आपको बात करूं, जब अंगारक योग आ जाता है और उसके साथ में काल सर्प योग भी हो तो और वह काल सर्प योग तीव्र बन जाता है। एक तो काल सर्प योग, फिर दूसरा अंगारक योग। परंतु दोस्तों काल सर्प योग में ऐसा माना गया है कि काल सर्प योग में हमारे ग्रह कंपैक्ट हो जाते हैं, एक तरफ ज्यादा हो जाते हैं, योग भी अच्छे बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि काल सर्प योग परेशानी ही देता है, वो ग्रहों की स्थिति विशेष के ऊपर भी होता है। क्योंकि काल सर्प योग में नकारात्मक प्रभाव तो बढ़ते हैं लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, उसका उपाय है। और ऐसे काल सर्प योग में कोई भी काल सर्प योग होने दो, अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो बड़े बड़े आदमी शीर्ष पद पर देखे जाते हैं। क्यों देखे जाते हैं? कि ग्रह नजदीक हो जाते हैं, एक ही राहु केतु की बेल्ट में हो जाते हैं और कोई ना कोई योग राजयोग उसमें से निकल करके आता है। और अक्सर देखा गया है जो शीर्ष पद पर होते हैं उनमें काल सर्प योग भी विद्वान है। लेकिन ये निर्भर करता है आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी है, उसमें कोई राजयोग बन रहा है या नहीं बन रहा, या परेशानी आ रही है तो एक अलग बात है। तो गृहस्थ के आधार पर आपको उपाय है, इसका भय नहीं मानना चाहिए। अब कुंडली में अनंत नामक काल सर्प योग बन रहा है, लगन में केतु है, सप्तम में राहु है। संघर्ष में जीवन होगा, संघर्ष में जीवन हो, वैवाहिक जीवन कष्ट में होगा, कुटुंब में से अलग होगा, कुटुंब से परेशानियां आएंगी और उनसे हानि आदि कई प्रकार की परेशानी कुटुंब में आएगी। मानसिक परेशानी होगी, क्यों मंगल लगन पीड़ित हो रहा है और बिना कारण, किसी कोई कारण नहीं, फिर भी दिल में भय लगा रहेगा, क्यों राहु मायावी है। इसके प्रभाव से
इस तरह से आपको परेशानी मिलती है, भय लगा रहता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। कालसर्प योग का उपाय करना चाहिए और उपाय करने से कालसर्प योग ठीक हो जाता है। हाँ, इतना भी मैं कहूंगा कि कालसर्प योग जिसमें है दर्शकों शांत होता है। जैसे आपके किसी पूर्वज की अगर मुक्ति नहीं हुई है तो आप पितृदोष करते हैं तो उसकी मुक्ति हो जाती, लेकिन कालसर्प दोष से शांत होता है। जिसकी क्रमात्मक आयु है, आगे कुछ बढ़ने की आयु है जैसे 60 साल तक, तो उसको 5-6 साल में उसको दोबारा करा लेना चाहिए। 2-3 बार करने से बिल्कुल, हर 5 साल के बाद करा लो, 2-3 बार किया तो आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। और योगकारी है, ग्रह तो और अच्छे योग देंगे। हाँ भाई, ग्रहों की स्थिति खराब है तो परेशानी वाली बात आ गई। उसके बाद राहु के प्रभाव के लिए, अगर राहु का प्रभाव है तो राहु के प्रभाव के लिए आपकी कुंडली में अगर गुरु अच्छे भाव का स्वामी है तो सबसे पहले गुरु को बलवान कर लेना चाहिए, किसी तरह से भी करो। अगर आप गुरु का नहीं बलवान कर सकते हैं, अकारक है गुरु मान लिया, तो फिर भी आप पीले रंग का हमेशा उसको प्रधानता दें। पीले रंग का कोई भी आप ऐसा उसको प्रधानता दें। रात को पीला बल्ब लगा करके अपने बेडरूम में डालें, क्यों? राहु का जो नकारात्मक प्रभाव रात को होता है और राहु पीले रंग से भागता है। अगर आप लगा सकते हैं तो आपके मकान के नेत्र कोण में और या ईशान कोण में, तो दोनों का आमने सामने 180 डिग्री पर होता है, आप पीले कलर के पुष्प को प्रदान करें तो आपका राहु दूर भागेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पीले कलर से आप हमेशा लगाव रखें, पीले रंग के फूलों से लगा रखें। और केतु के लिए गणेश जी की आराधना बुधवार को करें, आपको सामान्य फल से अवश्य मिलेगा। जब आपको समय मिलता है तो शांति अवश्य करा लें, अंगारक योग की शांति भी करा लें और कालसर्प दोष की भी शांति करा लें। अब बात करते हैं कुंडली में। दर्शकों, जातक का जन्म 4 मार्च 1997 को हुआ, कृष्ण पक्ष 10 का है, चंद्रमा पक्ष बली कमजोर है, मूल चरण 4 में हुआ। मूल चरण 4 सामान्य है। मूल चरण 4 एक पिता के लिए अशुभ होता है, 2 माता के लिए, 3 धन का नाश होता है, तो 4 आसानी से शुभ हो जाता है। ऐसा किसी के प्रभावी नहीं, लेकिन दोष तो दोषी है, उसकी शांति आसानी से हो जाती है। मंगलवार का जन्म है। जन्म के समय मीन लगन उद्भवा, लगन के 12 डिग्री, केतु 5 डिग्री 56 मिनट लेकर के, शनि वही 13 डिग्री 7 मिनट लेकर के विराजमान है। और सप्तम भाव में राहु 5-56, मंगल 7-47 लेकर के है। और दसम भाव में चंद्रमा 11-25, कृष्ण पक्ष का 10वां है। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है दसम भाव में। कहने को तो हम ये कह देते हैं चंद्रमा जब दसम भाव में लगन में होता तो अमला कीर्ति योग बनाता, लेकिन वो तो कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है और आगे पीड़ित भी है, कहां से होगा। और चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी दसम भाव में है। ज्योतिषी कहता है पंचम भाव का स्वामी जब दसम में हो तो राजयोग बनता है, बिल्कुल ठीक कहता है, मिलता भी, प्रभाव भी मिलता है। लेकिन यहां पर चंद्रमा पक्ष बली नहीं है और चंद्रमा पीड़ित है, तो कुछ नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं कैसे नहीं मिलेगा। एकादश भाव में गुरु नीच राशि में, गुरु लग्नेश भी है और दशमेश भी है। लगन भाव का स्वामी दसम भाव का स्वामी गुरु राशि में है, लेकिन एकादश भाव का स्वामी शनि यहां पर है। ये उनका जब नीचत्व भंग तो हो रहा है गुरु का, शनि से हो रहा है, एक द्वादश भाव से नहीं हो रहा। और द्वादश भाव में सूर्य 19 डिग्री लेकर के, बुध 13 डिग्री लेकर के, अस्त शुक्र 12 डिग्री लेकर की किस्त, ये ग्रहों की स्थिति रही। अंगारक योग कालसर्प के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब इस कुंडली में जो प्रभाव है वो तो होगा ही अंगारक योग का। अंगारक योग का प्रभाव जैसे दसम भाव हो गया, एकादश भाव हो गया, लगन हो गया, द्वितीय भाव हो गया, फिर ये तो प्रभाव होगा ही होगा, मैं पहले आपको यहां बता चुका हूं। अब ग्रहों के प्रभाव में गुरु लग्नेश है, आमदनी और व्यवसाय के विषय में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, कि व्यवसाय का भी भाव है, आमदनी का भी भाव है। कहने को तो राशि परिवर्तन योग है, थोड़ा फायदा है, लेकिन शनि द्वादश भाव का भी तो स्वामी है और गुरु लग्नेश है। और यह जब हरिवंश पुराण ये कहता है, अब गुरु जब नीच राशि में होता है तो पूर्व जन्म के पाप कर्मों का प्रभाव होता है, संतान के लिए अशुभ माना जाता है और परेशानी आ जाती है। वो बात अलग है कि गुरु पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि से, उच्च दृष्टि से देख रहा है, शिक्षा संतान में देगा, लेकिन चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा का दोष गुरु दूर नहीं कर सकता। चंद्रमा से द्वितीय गुरु है, शुभ स्थिति में है
और चंद्रमा से तीर्थ सूर्य भी, वो भी शुभ स्थिति में है, लेकिन गुरु यहां पर आमदनी में भटका देता है। आमदनी के लिए गुरु भटका देता है और मित्रों से धोखा खाने वाली बात आ जाती है। ऐसे जातक को कोई भी वित्त संबंधित कार्य नहीं करना चाहिए। पिता और राजपक्ष से सहयोग नहीं मिलता और जातक की शिक्षा तो उच्च होती है, परंतु भाई बहन का सुख उसको बिल्कुल नहीं मिलता। ये परेशानी आती है। अब बात करें चंद्रमा की। चंद्रमा, अब बात करते सूर्य की। सूर्य छठे भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में है। खर्च आदि, किसी प्रकार का दंड, नेत्र रोग आदि हो जाते हैं, सेवा सुख में कमी आती है, थोड़ा सा यशस्वी दे देता है क्यों त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भाव में है, परंतु जीवन में धन की हमेशा कमी रहेगी। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा दस को पंचम भाव का स्वामी दसम भाव में है, लेकिन शनि की दसम दृष्टि से चंद्रमा पीड़ित है और यहां पर मंगल की भी दृष्टि चंद्रमा पर है। मंगल जबकि पीड़ित है, राहु के लेकर के हुआ और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा, यहां पर राजयोग भी खत्म हो गया और संतान के विषय में परेशानी आ गई। अब बात करें शनि की। शनि मैंने बता दिया द्वादश भाव का और एकादश भाव का स्वामी शनि है। यहां पर हमेशा किसी ना किसी प्रकार का मानसिक तनाव रहेगा। दाम्पत्य जीवन में परेशानी होगी, पराक्रमी तो होगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन में असंतोष होगा, परेशानी होगी और व्यवसाय में परेशानी होगी। बार बार व्यवसाय उसको बनने पड़ेंगे क्योंकि द्वादश भाव मूल त्रिकोण राशि का स्वामी शनि है और दसम भाव को देख रहा है। बार बार व्यवसाय बदली करने पड़ेंगे और चंद्रमा का पीड़ित हो रहा है। चंद्रमा पीड़ित हो गया तो जातक का मन पीड़ित हो गया। चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारक है। जब चंद्रमा पीड़ित हो गया, जातक का मन पीड़ित हो गया और चंद्रमा पर शनि का भी प्रभाव हो गया और राहु और मंगल की ज्वाइंट का इसके चंद्रमा पर भी प्रभाव हो गया। अब बात करते हैं बुध की। बुध को चतुर्थ भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी है। चतुर्थ भाव सुख का भाव है, सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है। द्वादश भाव में अस्त हो गया जाकर के। कैसे होगा? एक तो यहां पर राहु मंगल शनि केतु का प्रभाव और सप्तम द्वादश भाव में अस्त हो गया, कैसे सुख मिलेगा? दूसरी तरफ शुक्र की बात करें, शुक्र तृतीय भाव का स्वामी है, अष्टम भाव का स्वामी है। पुरुष जातक के लिए शुक्र विवाह का कारक है। शुक्र अस्त हो गया और स्त्री जातक के लिए भी शुक्र दाम्पत्य सुख का कारक दोनों के लिए, स्त्री और पुरुषों, लेकिन विवाह कराना शुक्र का है और शुक्र भी अस्त हो गया। अभी आप देखिए सप्तमेश भी अस्त हो गया, विवाह का कारक भी शुक्र अस्त हो गया और सप्तम भाव में शनि और केतु राहु मंगल का प्रभाव है, तो कहां से उसको जीवन साथी मिलेगा? जातक बोलता है पंडित जी क्या मुझे नौकरी मिलेगी, क्या मुझे व्यवसाय में फायदा होगा? क्या होगा? कहां से होगा? ग्रह तो ऐसे, लेकिन होगा। इसको थोड़ा सा उपाय करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको राहु के साधारण उपाय बताए, उसको पीले रंग से प्यार करना चाहिए, गुरु को बलवान करना चाहिए, इसमें गुरु को बलवान करना चाहिए तो अवश्य होगा। अनंत काल सपयोग, जब केतु लगन में है और राहु सप्तम भाव में, अनंत काल सपयोग होता है। मैंने आपको अनंत काल सपयोग का प्रभाव भी आपको मैंने बता दिया कि अनंत काल सपयोग में संघर्ष में जीवन होता है, वैवाहिक जीवन कष्ट में होता है, कुटुंब से परेशानी आती है, उनसे हानि होती है, अनेक प्रकार की परेशानी, मानसिक परेशानी बिना कारण से भय रखता है। लेकिन इन सब का उपाय है दर्शकों, अच्छी तरह से उपाय है। अब मैंने बताया था काल सब योग, ग्रहों की स्थिति अच्छी हो तो योग कारक भी है, तो ग्रह, तीन ग्रह तो यहां पर बैठ गए जाकर के द्वादश भाव में। कहां से योग बनेगा? गुरु यहां पर आ गया और भाग्येश और धन का स्वामी मंगल यहां पर फंस गया, तो परेशानी आ गई क्यों? ग्रहों की स्थिति ऐसी रही। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं, मैंने अपने अनुभव में बताया है, मैंने ऐसी कुंडलियां बहुत देखी है और मैं अनुभव कर चुका हूं। आपको थोड़ा सा उपाय करना है, गुरु को बलवान करना है, राहु केतु के उपाय करने हैं, अवश्य हो जाएगा। अब मैं इस कुंडली में उपाय भी आपको बता देता हूं। गुरु नीच राशि में है, पितृदोष है, निवारण करना पड़ेगा। काल सब दोष है, निवारण करना चाहिए। मंगल राहु का अंगारक योग निवारण करना चाहिए, शनि केतु की भी निवारण करना चाहिए। उसके बाद भाग्यवृद्धि लॉकेट गले में धारण करे, किसका? गुरु का, चंद्रमा का और मंगल का, तीनों का रत्न यहां पर धारण करे। पीले रंग से प्यार करे, पीला बल्ब जला करके सोए। आपने दोस्त तो निकाल दिया, लेकिन उसके कारत्व कर्म अवश्य करने पड़ेंगे और राहु पिता में है।
अगर आपका कोई पुरुष तृप्त योनि में है, उसकी भी मुक्ति कराना आपका फर्ज है, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म कहां से लेकर के आए हैं जो ऐसी स्थिति पैदा कर देती है। जब तक आप उनका प्रायश्चित नहीं करोगे, आप कितने भी गले में रत्न लटका लो, कितना भी पीला फूल लगा लो, सहारा मिल जाएगा, लेकिन आपका पथ अग्रसर नहीं होगा। पथ में आपको परेशानियां हल्की हो जाएंगी, लेकिन पूरा प्रभाव तो तभी मिलेगा जब आपके कर्मों का आप जो है ना प्रायश्चित कर लोगे। कर्मों का प्रायश्चित करें, भागवत ला के डाले, साधारण उपाय करें, और फिर विवाह करने से पहले लड़की है तो कुंभ विवाह करें, लड़का है तो अर्क विवाह करें। और मैं कहता हूं मजे लो मेरे दोस्तों, मैंने बहुत ऐसी कुंडलियां देखी है। बहुत कर्म तो आपने करना, मैं तो सिर्फ मार्गदर्शन देने वाला हूं। जैसे वो सुखी पाए, भगवान आपको भी सुख दे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और दर्शकों जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं तो वास्तविक कुंडली जो आप लोगों से द्वारा से आती है, एक आधी कुंडली का उसका वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, जिस चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा बनोबली ऊंचा हो। धन्यवाद।